सबके बीच एक बड़ी साजिश भी रची गई और उस साजिश का खुलासा अब धीरे धीरे हो रहा है। सीजेपी प्रोटेस्ट मामले में दंगाइयों का एक और वीडियो सामने आ गया और राजधानी की सड़कों पर उत्पात मचाते प्रदर्शनकारी सरेआम पत्थर बरसा रहे हैं। देखिए, ये दिख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये कौन है लोग? ये तस्वीरें इनके गुनाहों की बानगी कर रही है। कैसे सड़क पर हंगामा कर रहे हैं लोग, नारेबाजी करते दिखे। और ये कौन लोग हैं? ये सीजेपी और ये कॉकरोच जनता पार्टी की आड़ में कौन लोग थे जो पुलिस वालों पर पत्थर बरसा रहे थे, सरकारी गाड़ी तोड़ रहे थे और उन गाड़ियों को नुकसान पहुंचा रहे थे? ये कैसा प्रदर्शन है और ये कैसा आंदोलन है? और ये कहां से फंडिंग हो रही है? किस तरह के भड़काऊ नारेबाजी? और उसके पहले अब सवाल है कि अब जो खुलासे हो रहे हैं उससे सीजेपी एक्सपोज हो रही है। दिल्ली पुलिस के हाथ सीजेपी की चैट लगी, 2 व्हाट्सएप ग्रुप की चैट सामने आई है और इस ग्रुप में ऐसे ऐसे चैट हैं, ऐसे ऐसे मैसेज हैं जिससे पता चलता है कि मंशा जो है इनकी क्या थी। एक व्हाट्सएप ग्रुप का नाम क्या था? चलो संसद, और संसद उखाड़ने तक की बात हुई थी यहां पर, कल भी हमने आपको बताया। दूसरे ग्रुप का नाम जेएनयू संसद चलो कोऑर्डिनेशन। अब यहां देखिए जेएनयू, अब ग्रुप में प्रदर्शनकारियों को भड़काया गया और उन्हें उकसाया गया। व्हाट्सएप ग्रुप में कई आपत्तिजनक पोस्ट लगातार किए जाते रहे दिन भर। मौत होने पर सरकार पर दबाव बनाने के मैसेज, वो पहले से तैयार थे कि मौत होगी तो हम और दबाव बनाएंगे। पोस्ट करने वाले उपद्रवियों की तलाश अब दिल्ली पुलिस कर रही है। दिल्ली पुलिस कह रही है कि अब उन उपद्रवियों को हम छोड़ेंगे नहीं, लगातार उनकी तलाश की जा रही है। व्हाट्सएप ग्रुप के मैसेज खंगाले जा रहे हैं, ये डिजिटल सबूत के तौर पर सामने आएंगे और पूरी साजिश जो इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी है, जो आम युवाओं को भटकाने की, उकसाने की, भड़काने की कोशिश थी, अब उस साजिश का खुलासा हो रहा है और दिल्ली पुलिस लगातार एफआईआर दर्ज करके एक एक सबूत सामने ला रहे हैं। हमने कई वीडियोस भी आपको दिखाए कि कैसे पत्थर बरसाए जा रहे थे, कैसे सरकारी गाड़ियां तोड़ी जा रही थी, कैसे पुलिस वालों को टारगेट करके मारा जा रहा था और संसद उखाड़ने तक की बात कही जा रही थी। ये क्या आंदोलन, इसे क्या आंदोलन कह सकते हैं? और इस तरह के आंदोलन के पीछे आखिर कौन शक्ति, किस तरह की शक्ति, कौन सी बाहरी शक्ति? ये सीधे सीधे अपने आप में बड़ा सवाल है। और यहां पर देखिए, चलो संसद ग्रुप का नाम, यहां पर चैट के मैसेज हम आपको बता रहे हैं। ये मैसेज है, देखो यार जो जान देने को तैयार हैं अब वो सुन लो। अब यहां मैसेज को गौर से पढ़िए, वो सुन लो, जो जान देने को तैयार हैं वो सुन लो। उन्हें बताया जा रहा है, उन्हें उकसाया जा रहा है कि तुम्हारा एहसान रहेगा, यानी उकसाया जा रहा है कि जाओ जान दे दो, जाओ वहां पर अपने आप को कुर्बान कर लो, आने वाली पीढ़ियों पर एहसान रहेगा तुम्हारा। और फिर अगला मैसेज एके के नाम से, भाई अगर किसी की मौत होती है तो उसमें तो सरकार पे ज्यादा प्रेशर आएगा। यहां पर देखिए क्या इंटेंशन था, क्या मेंटालिटी थी कि किसी की मौत हो जाए, ये लोग चाह रहे थे। ये जो कॉन्स्पिरेसी करने वाले जो है ना, ये एके नीचे इस ग्रुप में और भी रजत शर्मा और इस तरह के ऑडियो मैसेज। तो सवाल ये है कि ये किस तरह की साजिश रची गई थी? रोहन गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहन गुप्ता जी, ये तो अपने आप में बता रहा है कि भैया ये नेपाल बांग्लादेश बनाने की जो बात कह रहे थे, संसद उखाड़ देंगे, इसके पीछे कोई बाहरी शक्ति है या फिर अंदर में ही, हमारे अंदर में ही कोई ऐसा है जो खा तो यहां का रहा है लेकिन शायद किसी और के लिए यहां का काम कर रहा है? देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि ऐसे काफी दल हैं आज की डेट में कि जो जनता की विश्वसनीयता गवा चुके हैं। आज कहीं ना कहीं वो मुखौटा बनकर इस मुखौटे के पीछे अपनी षड्यंत्र को कहीं ना कहीं अंजाम दे रहे हैं। आपने पहलवान आंदोलन देखा होगा, आपने किसान आंदोलन बोला, तब भी ये प्रकार की प्रवृत्तियां हुई है। तो देश देख रहा है कि किस संयमितता से सरकार ने इसको पूरी तरीके से हैंडल किया। देश देख रहा है कि इस मुद्दे पर राजनीति कौन कर रहा है। देश देख रहा है कि जब छात्रों की बात है तो किस प्रकार से वापस नीट को ठीक से करा के सरकार ने जो है उस पर एक्शन लिया। देश देख रहा है कि इस प्रकार से मोदी जी ने कहा कि नहीं, छात्रों के साथ भविष्य का खिलवाड़ नहीं होगा। अब खिलवाड़ कौन कर रहा है? राजनीति कौन कर रहा है? जब कल शांतिपूर्ण तरीके से पूरा दोपहर तक की कार्यवाही हुई, कभी कहीं कोई बल प्रयोग नहीं हुआ, तब ऐसा तो क्या हुआ कि दोपहर के बाद में जो है हिंसा फैलाएगी? कहीं ना कहीं किसी को लगा कि उनका एजेंडा जो है विफल होता जा रहा है। तो वो लोगों को ढूंढना जरूरी है। देश विरोधी ताकतें हो, देश के अंदर हो या बाहर हो,
कहीं ना कहीं अगर देश को कमजोर करने की प्रक्रिया होगी तो मुझे नहीं लगता है कि ये ठीक है और उसके ऊपर पूरा कड़ा एक्शन लेना चाहिए। टाइमिंग रोहन, मुद्दा वही है कि टाइमिंग को राजनीति लेकर अगर क्या आपके मन में सवाल है? 20 जुलाई मॉनसून सत्र शुरू होता है, उसी दिन संसद मार्च, भाई जंतर मंतर पर आप प्रदर्शन कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, और फिर अगले दिन आज किसान आंदोलन, किसान भी मार्च कर रहे हैं। ये सारे की टाइमिंग क्या है और इस टाइमिंग के पीछे क्या आपको लग रहा है कि एक आम जनता का आक्रोश है या कोई बड़ी शक्ति है? देखिए, आम जनता का आक्रोश होता तो ये कोई संसद के सत्र की वेट नहीं होती। ये शक्तियां हैं, ये सारी विफल शक्तियां हैं कि जनता जिनको नकार चुकी है। ये ऐसी शक्तियां हैं कि जिन्होंने सिर्फ अपनी राजनीति की है। ये ऐसी शक्तियां हैं कि कहीं ना कहीं छात्रों को मोहरा बना के अपना षड्यंत्र को सक्सेस करने का प्रयास कर रही है। नहीं तो हर बार मैं वापस कह रहा हूं कि संसद के सत्र की हम बात करें, हिंडनबर्ग की बात करें, तो वही दिल्ली में सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी ने जो कल उपद्रव किया है उसकी लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, लेकिन प्रदर्शन के दौरान जमकर हिंसा और तोड़फोड़ हुई। जो संगठन खुद इंसाफ और अधिकारों की लड़ाई का दावा करता था, आज वही संगठन सवालों के घेरे में है। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर देश की राजधानी में जो हुआ उसकी एक एक तस्वीर हैरान कर देने वाली है। इससे जुड़ी आपको एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं। संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा और इस्तीफा नहीं मिला तो उखाड़ दिया जाएगा, सब उखाड़ दिया जाएगा, सब कर देंगे। नेपाल उखाड़ जाएगा, नेपाल 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 बनेगा। क्या छात्र ऐसे होते हैं? क्या अधिकारों की लड़ाई ऐसे लड़ी जाती है? क्या आंदोलन के नाम पर अराजकता फैलाना सही है? दिल्ली में बवाल पर बड़ा सवाल है। प्रदर्शन के नाम पर हिंसा शुरू हो गई, पुलिस से धक्का मुक्की, बैरिकेड तोड़ने की कोशिश और सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देने की पूरी साजिश। प्रदर्शन के दौरान हिंसा की एक एक तस्वीर हैरान करने वाली है। देखिए, कौन हैं ये लोग? क्या आपको कहीं से ये नीट के छात्र लगते हैं? अगर ये नीट के छात्र नहीं हैं, तो ये जंतर मंतर पर क्या कर रहे हैं? नीट परीक्षा देने वाले छात्र परीक्षा देकर क्वालिफाई भी हो गए, लेकिन यहाँ कौन सी परीक्षा है? विरोध का अधिकार संविधान देता है, लेकिन विरोध के नाम पर खुलेआम धमकी और गुंडागर्दी का अधिकार किसी को नहीं है। कैमरे में कैद तस्वीरों में पुलिसकर्मियों को धक्का दिया गया, वर्दी खींची गई, मारपीट हुई, बैरिकेड तोड़े गए और कानून व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश कर रहे जवानों को निशाना बनाया गया। नतीजा, कई जवानों के सिर भी फट गए। कुछ प्रोटेस्टर्स ने जम के पुलिस टीम पे पथराव किया है और मेरे पीछे की मैं तस्वीर दिखाना चाहूँ तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे बड़ी संख्या में फोर्स को डिप्लॉय किया गया है और आपको सड़क पे यहाँ पे पत्थर बिखरे हुए नज़र आ रहे होंगे। हालांकि इस पथराव में कुछ जो पुलिसकर्मी हैं और आरएफ के जवान जो है वो भी घायल हुए हैं। अब मैं पीछे की तस्वीर दिखाना चाहूँ तो आप मेरे पीछे की और भी तस्वीर आप ये देख सकते हैं कि फोर्स जो है यहाँ पे बड़ी संख्या में तैनात की गई है और जो प्रोटेस्टर यहाँ पे मौजूद हैं उनको यहाँ से खदेड़ा जा रहा है, जिससे माहौल जो है वो शांतिपूर्ण बना रहा। लेकिन कुछ माहौल ख़राब करने वाले उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया और पथराव किया। जो प्रदर्शनकारी खुद को अहिंसा का समर्थक बता रहे थे, उनकी हरकतें हिंसा की तस्वीर बन गई। सबसे बड़ा सवाल सिर्फ हिंसा का नहीं, बल्कि उस मानसिकता का है जो मंच से देश को तोड़ने की भाषा बोलती है। संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा और इस्तीफा नहीं मिला तो उखाड़ दिया जाएगा, सब उखाड़ दिया जाएगा, सब कर देंगे। नेपाल उखाड़ जाएगा, नेपाल 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 बनेगा। देखिए कैसे पुलिसकर्मी के वर्दी पर गुंडागर्दी के निशान चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं। किसी के सिर पर चोट लगा है, किसी के हाथ पैर पर, कोई इतना जख्मी हो गया कि नौबत अस्पताल पहुंचने की आ गई। भीड़ ने किसी को नहीं बख्शा। शांति और अहिंसा का दिखावा कर रहे उपद्रवियों ने मारपीट की शुरुआत की तो फिर रुके ही नहीं। जब एकदम ये उग्र हो गए, दोनों तरफ से पत्थर पुलिस पे बरसाने शुरू कर दिए इन्होंने, जिसमें कई पुलिसकर्मी हमारे घायल हुए। हमारे 2 इंस्पेक्टर साहब थे, वो भी घायल हुए और सभी को चोटें आई है। बाकी इन्होंने गाड़ियां भी पलटी है, पुलिस की गाड़ी थी खड़ी थी इधर, वो भी पलट दी इन्होंने। कि जो मोडस ऑपरेंडी थी उससे ये नहीं कह सकते कि ये प्रोटेस्टर थे और ये स्टूडेंट थे।
वो तो एक तरीके से उग्र प्रदर्शन था उनका, जबकि वहाँ से संसद मार्ग से प्रदर्शन खत्म हो चुका था। बड़ा सवाल यह है कि जब दावा शांतिपूर्ण प्रदर्शन का था तो पुलिस वालों को चोट कैसे आई? दिल्ली पुलिस के मुताबिक प्रदर्शनकारियों को कई बार समझाया गया और मौके से हटने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने आदेशों का पालन नहीं किया। इस हिंसा में 118 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। घायलों में स्पेशल कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, डीसीपी, एडिशनल डीएसपी और एसीपी रैंक के अधिकारी भी शामिल हैं। कई महिला पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई हैं। झड़प के दौरान करीब 60 प्रदर्शनकारियों के घायल होने की भी जानकारी सामने आई है। 15 से 20 सरकारी वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया है। फिलहाल करीब 70 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। सोशल मीडिया पर कई दावे भी वायरल हुए, लेकिन दिल्ली पुलिस ने वायरल दावों का खंडन करते हुए कहा कि कई पोस्ट भ्रामक थीं और लोगों से अफवाहों पर यकीन न करने की अपील की गई। लेकिन जिस तरह दिल्ली में कल हिंसा हुई और जिस तरह उन्माद फैलाने की कोशिश की गई, वो सवालों के घेरे में है। दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि पथराव और पुलिसकर्मियों पर हमला करने के मामले में एफआईआर दर्ज किया जाएगा और दंगा फैलाने की सोच रखने वालों का इलाज भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।